नमस्कार दोस्तों। आज एक नया विषय लेकर के हम आपके सामने आए हैं और आज का जो विषय है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन, ध्यान, धारणा, समाधि, ये शब्द आपने सुने होंगे और यही भारतवर्ष में ही नहीं, मैं बात कर रहा हूँ बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज की भी अगर हम बात करते हैं, फॉरेन कंट्रीज की भी बात करते हैं, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। मेडिसिन से पहले वो भारतीय पद्धति से उत्पन्न योगा और मेडिटेशन की बात करते हैं। दूसरी बड़ी हर्षप्रद या सरप्राइजिंग बात ये रही मेरे लिए भी कि मेरे एक मित्र हैं, वो बाहर किसी कंट्री में रहते हैं। उनका मुझे कल ही कॉल आया है। तो दोस्तों, ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ आपसे ताकि हम अपनी वैल्यूज को, हम अपने कल्चर को थोड़ा सा समझ पाएं। वो कंसल्ट करने गए हैं किसी डॉक्टर से, कोई बीमारी है उनको थोड़ी, तो वो गए हैं। तो डॉक्टर ने सबसे पहले उनको, तो हम भारतीय, हम जाते हैं बोलते डॉक्टर साहब दवाई दे दीजिए, हम ठीक हो जाएंगे। तो बिलीव कीजिएगा, उन्होंने मुझसे जो बात शेयर की, कहते जी मैं गया हूँ, उन्होंने मुझसे, डॉक्टर ने सबसे पहले मुझे, एक अंग्रेज डॉक्टर थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप मेडिटेशन करते हैं डेली बेस पर। मैं हैरान था इस चीज, उनकी बात सुन के मैं हैरान था। वो अपने आप में हैरान थे कि हम बाहर फॉरेन की कंट्री में बात कर रहे हैं और वो मेडिसिन देने की बजाय मुझे पूछे कि आप मेडिटेशन या योगा करते हैं डेली बेस पर। तो दोस्तों, यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेडिटेशन की, योगा की हमारे जीवन में कितनी ही फायदे हैं। मैं आज का ये एपिसोड आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि हम लोग इससे डील करते हैं, हम लोग इसको अपनाते हैं। मैंने अपने जीवन में मेडिटेशन से होते हुए चमत्कार देखे हैं। दैहिक रूप से फिजिकल एक्सरसाइजेस की मैं बात करता हूं, फिजिकल एलिमेंट्स की हम बात करते हैं, तो मैंने ये ठीक होते हुए देखी हैं। और कुछ एक चीजें मैं आपसे शेयर भी करता हूं, आपको पसंद भी आएंगी, आशा करता हूं। मेडिटेशन इंसान को क्यों करना चाहिए? हमारे पास तो टाइम ही नहीं है इस फालतू चीज के लिए। क्या मेडिटेशन? आंखें बंद करके बैठ जाइए और बस मेडिटेशन, दिमाग कहीं और चल रहा है, मेडिटेशन। कुछ एक लोग तो मेडिटेशन कर, मैं ध्यान साधना करने जा रहा हूं, लेकिन माइंड में कुछ और चल रहा है, माइंड भटक रहा है और हम उस लाइन वे से हम उस चीज को नहीं कर पा रहे हैं। तो हार्ड एंड इफेक्ट्स, शायद ही ये आपको लाभ देता हो। पर हमारी कंट्री के अलावा बाहर की कंट्रीज में इसका प्रचलन बहुत बढ़ गया है। अब आप मुझसे पूछे कि क्या जरूरत पड़ गई कि बाहर का डॉक्टर ये पूछ रहा है कि आप मेडिटेशन या योगा करते हैं, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं कोई भी बात बिना रिसर्च के नहीं करता। कोई भी एपिसोड्स हम बनाते हैं तो हम बिना रिसर्च या बिना एथिकली प्रूफ के हम उस चीज को कभी भी बात नहीं करते। मैंने भी किया, खैर मुझे तो पहले से इस चीज के बारे में मालूम था, लेकिन लोगों की क्वेरीज भी आती थी तो हम सोल्व करना हमारी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। मेडिटेशन से होने वाले लाभ जब आप सुनेंगे तो आपको शायद एहसास हो जाएगा कि ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है। आप थोड़ा सा पौराणिक काल का, हिस्टोरिकली, मैथोलॉजिकली चीजें भी अगर आप पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं या देखते हैं, तो आपको हमारे ऋषि मुनि कल्चर या कुछ ऐसा दिखाई देगा। उनका पहला काम ही होता था मेडिटेशन। मेडिटेशन करते हुए वो दिखाई दिए, मतलब कहीं ना कहीं मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस रही है जीवन में। ध्यान साधना करते हुए, मंत्र जाप करते हुए, रिसाइटेशन ऑफ मंत्रास, द फ्रीक्वेंसी ऑफ मंत्रास, इट अफेक्ट्स the physical ailments also. It is proved by the scientist, not our Indian scientist, बल्कि बाहर के साइंटिस्ट ने भी इसको प्रूव किया है। वो मानते हैं इस चीज को। मंत्रों की ध्वनि से भी बहुत से इफेक्ट्स होते हैं। क्यों करवाते हैं? जब आप गृह प्रवेश करते हैं, यज्ञ में देने वाली आहुतियां, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्यों करवाते हो आप इतने सारे अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करके यज्ञ की आहुतियां? हम नया वेंचर शुरू करें, हमारे नए घर का गृह प्रवेश हो रहा है। साइंटिफिक रीजन है उसके पीछे। ये रीजन है, मंत्रों की ध्वनि जब आपके मुख से निकलती है तो पूरे घर की वायु को शुद्ध करती है, ऑरा को शुद्ध करती है। सबसे बेस्ट पार्ट है ये। हम उस संस्कृति से डील करते हैं जहां पर शायद हम जुड़े हुए हैं इन सब चीजों से, लेकिन थोड़ा सा
आजकल की फास्ट ग्रोइंग लाइफ में हम इस चीज को निग्लेक्ट करते जा रहे हैं, या रह गया, हम नहीं कर पाए, कल कर लेंगे ये चीज। वैसे ही मेडिटेशन भी हमारी लाइफ का पार्ट रहा है। मेडिटेशन भी हमारी लाइफ का, जैसे इस बॉडी को परफेक्ट रखने के लिए, एक अलाइंड वे में रखने के लिए बहुत से योगा सेंटर्स हैं, बहुत से आपके फिटनेस सेंटर्स हैं। कोई रनिंग की बात कर रहा है, कोई जॉगिंग की बात कर रहा है, ये तो आप फिजिकली फिट हो रहे हैं। अब मेडिटेशन इफेक्ट डालता है डायरेक्ट आपके मन के ऊपर। अब आप बोलोगे जी मन का क्या रोल है हमारे? मन का ही खेल है हमारे जीवन में। आपका मन अगर स्वस्थ है, आप उसको डेली आप उसको पोषित कर रहे हैं, भोजन दे रहे हैं मन को। अब आप बोलोगे जी तन, इस फिजिकल बॉडी को तो भोजन हम खाते हैं, अब मन का भोजन क्या हुआ? मन का भोजन ही है आपका मेडिटेशन। मन आपका शांति मांगता है। अगर आप मन से शांत नहीं, आप बोलो हम तो बड़े मजे में हैं जी, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बच्चे सेट है, अच्छी पढ़ाई चल रही है, उनकी नौकरी लगी है, शादी हो, हम सेट है बिल्कुल। दैट डजंट मीन कि आपका मन शांत है। निरंतर 24 घंटे चलने की प्रक्रिया साइंटिस्टों ने प्रूव कर दिया है। जैसे ही व्यक्ति का मन विचार शून्यता की तरफ जाता है, एकदम अलाइंड होता है, उसकी आयु बढ़ती है, इंसान की आयु बढ़ती है। लोगों को डिप्रेशन है, लोगों को एंजाइटी है, लोग हिचकिचाते हैं, लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है। आज अधिकतर लोग, बच्चे मैंने ये देखे हैं, मोबाइल में गर्दन झुकाए हुए, गाड़े हुए बस निकल जाते हैं, कॉरिडोर से निकल जाते हैं। दे हैव सम टाइप ऑफ फिनोमिना, ए साइकिक फिनोमिना उनमें ये डेवलप कर गया है। वो शायद कॉन्फिडेंस को छुपा रहे हैं अपने मोबाइल से, बात करने से। मैंने बहुत से बच्चे, हमारे क्लाइंट्स आते हैं, माँ बाप आते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ जी हमारा बच्चा मोबाइल में ही फंसा रहता है, ना इसको बोलने की वो है, ना ये थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस इसमें चला गया है, ये फेस नहीं कर पाता इतनी। बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं जो आजकल के ऐशो आराम ने हमें दे दी हैं, जो कि लैक करती हैं, जो हमारे अंदर बहुत सी चीज़ों को, विलनेस को लैक करती हैं। एंजाइटी बढ़ गई है, डिसऑर्डर्स आ गए हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम फेस कर रहे हैं। आराम तो मिला है, साइंस ने आराम तो दिया है हमें, लेकिन इस शरीर को हमने इतना आराम दे करके इसको उसका आदी बना दिया है। अब हम शरीर के हिसाब से चलते हैं। अगर आप देखेंगे, हाँ नहीं हम नहीं कर सकते इस काम को, ये नहीं होगा हमसे, बारिश में भीग जाओगे, अंदर चलो, बहुत सी ऐसी चीजें हमने कर दी हैं, रुकावटें अपने लिए पैदा कर दी हैं। अब शायद ही ऐसे बच्चे होंगे, एसी की आदत है, शायद ही किसी ने चंद्रमा को देखा होगा निकल कर, आजकल के बच्चों ने। बहुत ही कम ऐसे हैं कि हाँ माँ बाप बोलते हैं सुबह उठ करके चढ़ते हुए सूर्य को देखो बेटा, आपका जीवन भी चढ़ते हुए सूर्य के समान बन जाएगा। वैसे बहुत से कम लोग मिलेंगे आपको। कितने आप में से ऐसे हैं जो सुबह सुबह अपने बच्चों को 4 या 5 या 6 बजे उठा करके बोलते हैं बेटा थोड़ी सी योगा कर लो, आपके हेल्थ के लिए अच्छी होगी, जाओ भाग करके जाओ, दूर रेस लगा करके आओ। मतलब ये वो समय था जब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ने हमें नहीं घेरा था। लेकिन आज जीवन बहुत परिवर्तित है, जो पिछली पीढ़ी निकली है और आज हम फेस कर रहे हैं, और आने वाली जो पीढ़ी होगी बहुत ही डिफरेंस होने वाला है। हर चीज़ की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस आज पता लगती है जब बाहर का वैज्ञानिक, बाहर का डॉक्टर ये बोलता है कि आप मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करने से दोस्तों बहुत सी चीज़ें सुधरती हैं हमारे जीवन की। आप में आत्मबल आता है। आप मेडिटेशन कीजिए, आप हफ्ता का कोर्स ज्वाइन कीजिए, आप हफ्ता हमारे पास सीखिए, हम मेडिटेशन करवाएंगे आपको, हम करवाते हैं लोगों को। आत्मबल उत्पन्न होता है, आप में जो कॉन्फिडेंस नहीं था वो कॉन्फिडेंस आप में आना शुरू। क्यों आना शुरू हो जाता है आप में वो कॉन्फिडेंस? सिर्फ एक मेडिटेशन की कोशिश करने से। मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली इसको प्रूव कर देता हूं प्लैनेट्स के साथ। मेडिटेशन आत्मा का परिचायक है, सोल का परिचायक है। आपकी सोल को खाद मिलती है, आप उसको एक तरह का आप उसको नर्चर करते हो, अपनी आत्मा को, सोल को, माइंड को। और जब आप मेडिटेशन करते हो, सटीक मेडिटेशन करते हो, अच्छा मेडिटेशन, रियल मेडिटेशन करते हो, तो आप में आने वाले परिवर्तन जो होते हैं वो खुद ही दिखा देते हैं आपके जीवन में परिवर्तन। सबसे पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो व्यक्ति जिनका सूर्य ऊंच का नहीं है, मैं अब एस्ट्रोलॉजिकली बात इसलिए कर रहा हूं, कई लोगों को वैसी बात नहीं समझ आती।
जिनका सूर्य अपने आप में नीच है, वो मेडिटेशन करना शुरू कर दें, वो आत्मबल उनमें बढ़ जाता है। अगर प्लैनेटरी नहीं आप इसको लेना चाहते, आप वैसे ही इसको करके देखिए। मेडिटेशन की जब चीजें आप करते हैं, मेडिटेशन में सबसे पहला पार्ट होता है इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ ब्रेथ, यू नो। आप एयर को, है ना, सांस जब हम भरते हैं उतारते हैं, ये प्रक्रिया क्या है? ये अपने आप एक रिलैक्सेशन की प्रक्रिया होती है ना। तो ये आपको पूर्ण रूप से एनर्जी से भर देती है, और एनर्जी किस चीज का कारक है? मंगल का कारक है। और जो ये प्रक्रिया आप लेन देन की कर रहे हैं, इनहेल एंड एक्सहेल, ये शनि का कारक है। और ये पूरी प्रक्रिया मिलाकर के हो क्या रही है? सूर्य आत्मा को बल दे रही। आप देखो कितने ग्रह इसमें लपेटे में आ गए हैं आपके स्वस्थ। सिर्फ एक मेडिटेशन करने से आपके कितने ग्रह बदल जाएंगे, ये मैं प्रूव कर सकता हूं, और कई लोगों को प्रूव करके दिखाया, उनको लाभ हुआ है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। हम फालतू वीडियो कभी भी नहीं बनाते हैं। और वो जो सांस लेंगे आप, आपकी नसों में जाएगी। कौन सा ऐसा ज्योतिषी है जो बुध ग्रह को नसों से संबंधित ना रखता हो या ना बोलता हो? आपका बुध ग्रह अलाइंड हो रहा है, आपका वो जो एनर्जी आपके अंदर आती है वो मंगल का कारक बनती है। सूर्य, शनि व्यायाम योगा जो हम करते हैं वो शनि का कारक है। जितने भी योगा इंस्ट्रक्टर होंगे उनकी कुंडली में देख लीजिएगा, आप शनि उत्तम होकर के बैठा होगा। तो कौन सा ऐसा ग्रह रह जाता? और जब आपकी काया, आपका मन पूर्ण रूप से मेडिटेशन से अलाइंड होता है, तब आपको क्या मिलता है? सुख किस चीज का कारक है? चंद्रमा का कारक है। मन की शांति जब मिलती है तो चंद्रमा अपने आप में अलाइंड समझना चाहिए। चाहे किसी की कुंडली में वो नीच करके होकर के बैठा हो, कितने भी ग्रह खराब होकर के बैठे हों, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके, देखो मैंने कितने ग्रह गिना दिए, चंद्रमा भी अलाइंड। और जब मन शांत होता है तो मन लगाकर काम करते हो। मन लगा करके काम कौन करवाता है? देव गुरु बृहस्पति आपका कार्य क्षमता को आगे बढ़ाता है। और बृहस्पति भी अब आपका बीच में है। और जब आप मन लगा के काम करते हो तो आपके पास क्या आता है? पैसा, वैभव। शुक्र आप पे मेहरबान हो जाता है। सिर्फ एक मेडिटेशन की वजह से ही अगर आप इतने लाभ ले पा रहे हैं, और शायद इस बारे में बाहर के फिजियोलॉजिस्ट जितने भी होंगे या डॉक्टर्स, उनको नहीं पता कि हम ग्रह की बात कर रहा हूं, मैं आपसे बैठा हुआ, उनको नहीं पता वो, लेकिन बात फिजिकल एलिमेंट्स की ही कर रहे हैं। वो, उनको ये पता है कि माइंड की रिलैक्सेशन को मेडिटेशन बोलते हैं। व्यक्ति जब अपने आप में रिलैक्स होगा तो उसको प्राप्त होगा एक सुख, जो कि व्यक्ति दवाइयों से भी ले लेता है। आप इंजेक्शन लगवाओ, आप वैसे रिलैक्स हो जाओगे, है ना। तो मेरा ये आपसे कहना है, मेडिटेशन हमारी बाहर से ली हुई कोई चीज नहीं है। ये तो हमारे पुरखों की चीज है। हमारे जो पैतृक बड़े महान ऋषि हुए, सब ऋषियों की मैं बात कर रहा हूं, वहीं से चलती हुई एक लाइनेज है, एक प्रकार का। बस आगे हम उनसे, हमारा खून में वो है। हम मेडिटेशन हमें कहीं से सीखने की, हाँ इतना है कि थोड़ा व्यवधान आ गया है, कुछ गैप पड़ गया होगा हमारी लाइफ में कि हम मेडिटेशन से थोड़ा कट गए हैं, लेकिन इसको कभी भी शुरू किया जा सकता है। आप कहीं भी शुरू कर सकते हैं, आप घर में बैठकर स्वयं शुरू कर सकते हैं। हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस करवाते हैं, हम लोगों को मेडिटेशन से रिलेटेड, मेरा आपसे ये अनुरोध है, आप एक बार हमारे साथ मेडिटेशन का एक कोर्स करके देखिए। इट्स 7 डे कोर्स। आपके जीवन में परिवर्तन आना संभव है। आपकी बीमारियों में, आपकी एंजाइटी में, आपके डिप्रेशन में, आपके ग्रहों से संबंधित चीजों में, आपके वास्तु दोष, आपके शरीर का वास्तु जब ठीक हो गया, आपने मेडिटेशन के थ्रू अपने शरीर का, अपने मन का, तो सबसे बड़ा वास्तु घर का आपका ये शरीर है। बंद घर में तो कोई वास्तु नहीं ढूंढता। जब आप एंटर कर जाते हो घर में, दिक्कत किसको आई? शरीर को आई, मन को आई। तो जब आपने इसको ठीक कर लिया, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, जो नेगेटिविटी आपको घर में दिखने वाली है वो तो वैसे ही आप पे इफेक्ट नहीं डालने वाली। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू कन्वे, अ मैसेज, अ सेक्रेड मैसेज टू यू ऑल, कि इस मेडिटेशन को करने से आपकी बहुत सी चीजें ठीक हो सकती हैं। मेडिटेशन कोई छोटी चीज नहीं है। हम इसे हल्के में लेते हैं या फ्री फंड की चीज मानते हैं, बेकार सी चीज है, कर लेंगे कोई बात नहीं, बहुत टाइम पड़ा है, क्या इसको करने से लाभ होगा? ये सारे क्वेश्चन आपके मन में एकदम पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम तो आज इलेक्ट्रिक गैजेट्स के
दीवाने हैं। मोबाइल के अलावा भी हमारी जिंदगी है दोस्तों, जो हमें आगे लेकर के जाती है। मेडिटेशन करने से प्यार बढ़ता है, एक इमोशंस जागते हैं अपने परिवार के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति भी हम जुड़ पाएंगे। जीवन में हम अच्छा करने की भावना हमारे अंदर आती है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जागती। आप एक बार करिए तो सही। अगर आपको लाभ नहीं होता है तो आप मुझे बोल दीजिए कि जो आपने बोला वो असत्य है, और असत्य हम बोलते नहीं, ये गारंटी वाली बात है। आप एक बार अपनाइए, कोर्सेज ज्वाइन कीजिए। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपके ग्रहिक दोष, आपके वास्तु दोष, आपकी एलमेंट फिजिकल बीमारियां अगर मेडिटेशन से ना दूर हो तो आप मुझे कह दीजिए कि नहीं, आपने गलत कहा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो। आप भी सुनिए, अपने रिश्तेदारों को भी सुनाइए। सुनने मात्र से ही शायद कोई जाग जाए और घर में बैठकर उस चीज को वो संपन्न कर ले। कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। कोविड-19 के इस एरा में हम कहीं निकल नहीं सकते, लेकिन घर में बैठ करके हम इस चीज को लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अलाइंड कर सकते हैं अपनी लाइफ को, माइंड को, सोल को, फिजिकल एलिमेंट्स को। तो मैं आशा करता हूं आपको ये पसंद आया हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप और भी लाभ ले पाएं, जिंदगी में बहुत लाभ ले पाएं। इसी आशा के साथ